हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में जहाँ तक देखा वहाँ तक हमने पाइथन के सारे फंडामेंटल्स कवर कर लिए थे। तो पाइथन में मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब आपने कवर कर ली है और अब आप पाइथन की थोड़ी इंटरमीडिएट या कई एडवांस चीज़ें देखने को तैयार है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्ट की कि मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। अब मैं जहाँ तक मान रहा हूँ ये वीडियोस मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक पार्ट में मैं हमारी खुद की लिखी हुई जो मॉड्यूल्स है उन्हें इंपोर्ट कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा और वीडियो के सेकंड पार्ट में मतलब मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के बारे में बात करूंगा। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कि मेरे पास ये एक है import टेस्ट नाम की फाइल। अब इसमें लिखा हुआ कोड मुझे import test2 नाम की फाइल के अंदर यूज करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा वो देखते हैं। ठीक है, मतलब मेरी खुद की लिखी हुई मॉड्यूल मुझे दूसरे पार्ट में इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, जैसे कि मुझे पहले तो टेस्ट करना पड़ेगा कि आ रही है मॉड्यूल या नहीं। तो मैंने प्रिंट टेस्ट इतना सिर्फ इसमें डाल दिया। ठीक है, अब मैं अपनी इंपोर्ट टेस्ट 2 में जाऊंगा और इसमें लिखूंगा इंपोर्ट और उसके बाद लिख दूंगा उस फाइल का नाम जो था import अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, और इतना सेव करने के बाद मैं इसे रन करूंगा तो हाँ टेस्ट प्रिंट हो रहा है। मतलब क्या कि उस चीज जो ये फाइल थी इसमें से ये चीज उसमें प्रिंट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, जो import टेस्ट फाइल थी उसके कोड को import test2 में पूरा यहाँ ला दिया। ठीक है, इंपोर्ट कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि पूरे कंप्यूटर की किसी भी फाइल में हो सकता है, तो नहीं, आप देखेंगे कि ये दोनों जो फाइल्स है वो दोनों एक ही डायरेक्टरी में है। तो इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी डायरेक्टरी में होगी तो इंपोर्ट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, पर उसके पहले कुछ और फंक्शनैलिटीज इसकी देख लेते हैं। अब ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ प्रिंट करवाया था। अब मैं क्या करवाऊंगा, जैसे कि एक फंक्शन लिख रहा हूं, फंक्शन का नाम लिखा मैंने रैंडम फंक्शन। ठीक है, और जैसे कि ये दो पैरामीटर्स लेता है ऐसा मैं मान लेता हूं, हाँ ए और बी, और मैं रिटर्न, ठीक है, इनका सम रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, कि इन दोनों का सम होगा वो रिटर्न होगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने इंपोर्ट टेस्ट तो इंपोर्ट कर ही दिया है, जो भी फाइल थी वो इंपोर्ट कर दी है इसमें। अब मुझे फंक्शन यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, इसमें मैं लिखूंगा पहले फाइल का नाम जो है इंपोर्ट अंडरस्कोर टेस्ट डॉट, जो चीज मुझे इंपोर्ट करनी है उसका नाम। तो फंक्शन का नाम क्या है, रैंडम फंक्शन। तो मैं करूंगा रैंडम अंडरस्कोर फंक्शन, और ये अब दो पैरामीटर लेता है तो मैं उसमें 1 और 2 जैसे कि डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट करवाया टेस्ट को। अब आप कहेंगे कि इसमें तो ये फंक्शन मैंने डिफाइन ही नहीं किया, तो यूज कर सकते हैं क्या। तो चलिए रन करते हैं। हमारे पास आ गया 3 जो कि सही आंसर है। तो क्या हुआ, इस फाइल के अंदर हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया और फिर इस फाइल के अंदर हमने पूरी फाइल को यानी कि मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, और उस मॉड्यूल में से एक स्पेसिफिक फंक्शन को हमने इस टेस्ट वेरिएबल से यूज किया। अब आप कहेंगे कि मुझे जैसे कि बहुत ज्यादा बार इसे कॉल करना है या फिर बहुत ज्यादा अलग अलग फंक्शन है, तो ये नहीं डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं हर बार import अंडरस्कोर टेस्ट लिख रहा हूं। तो उसके लिए एक मेथड होती है, एज कहते हैं। import टेस्ट को आपको एज कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जी, पर ज्यादातर इसमें कहा जाता है कि ऐसा नाम दो जो समझ आए, क्योंकि कोड में रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो हमें पहले से पता है। ठीक है, तो हम इसका नाम देंगे IT, जैसे कि हमें दिख रहा है import टेस्ट का। तो अब मैं import टेस्ट जहां भी लिखा है उसकी जगह पे सिर्फ IT कर सकता हूं। ठीक है, और फिर भी 3 आ गया, मतलब मैंने क्या कर दिया, सॉरी आई थिंक, ओके कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ये बंद कर दिया मैंने। हाँ ये रहा, IT लिख दिया। तो एज अ IT मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो अब मैं हर जगह पे IT का यूज कर सकता हूँ कि इंपोर्ट टेस्ट को मैं IT से करूंगा। पर कुछ बार क्या होता है कि मुझे नहीं पूरी फाइल की, अब इसमें तो हमें पता है कि हमने एक ही फंक्शन डिफाइन किया है, पर कोई फाइल आपके पास ऐसी होगी कि जो बहुत बड़ी 1000 लाइन की फाइल है से, तो उसे पूरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो पूरी इंपोर्ट क्यों करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये निकाल देते हैं, फ्रॉम का यूज करेंगे कि फ्रॉम इंपोर्ट टेस्ट जो फाइल है उसमें से हमें क्या करना है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट रैंडम अंडरस्कोर फंक्शन। ठीक है, अब आपको ये पूरा IT वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा ही इसे
ऐसे रन करवा सकते हैं और ये मेरे पास 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये एक ही चीज नहीं, आप कॉमा देके और चीजें भी इंपोर्ट करवा सकते हैं अगर आपकी फाइल में हो तो। हमारे पास फाइल में अभी एक ही चीज है तो हम एक ही इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको पूरी फाइल करनी हो, तो फ्रॉम इंपोर्ट टेस्ट इंपोर्ट एवरीथिंग, स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, तो ये हर चीज को इंपोर्ट कर देगा। तो फिर अब आप उस फाइल की किसी भी चीज को यूज कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि ठीक है, पहले एक बात देख लेते हैं कि पहले मैं पहले जैसा करवा देता हूं। हाँ, अब आप कहेंगे कि इंपोर्ट टेस्ट एक ही डायरेक्टरी में है, तो कौन सी जगह पर पाइथन चेक करता है इस मॉड्यूल के लिए। तो हमें ये देखना है कि कौन सी जगह पर पाइथन मॉड्यूल के लिए चेक करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है sys, तो हम इंपोर्ट sys कर देंगे और फिर प्रिंट करवाएंगे sys डॉट पाथ को। ठीक है, अब मैं पहले तो इसे कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। और दूसरी बात, sys पाथ बहुत बड़ा आएगा आंसर, तो मैं उसके लिए फॉन्ट साइज स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, से 16। ओके, हाँ मैं फिर से कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, इंपोर्ट sys करके sys पाथ को इंपोर्ट किया। ये हमें एक लिस्ट देगा, देखो ये लिस्ट है, ये लिस्ट हाँ ठीक है, रैंडम फंक्शन इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने उससे इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, हाँ तो चलिए फिर से रन। हाँ, ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट जो भी पाथ दिखाता है उस जगह पर पाइथन जाके चेक करता है किसी मॉड्यूल के लिए। अब आप कहेंगे कि नहीं, आपको अपना कोई मतलब लोकेशन देनी है, उस जगह पर आपको काम करवाना है, तो आप कैसे करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इंपोर्ट sys को हम ऊपर ले लेते हैं सबसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट टेस्ट और फिर यहाँ पे एज IT फिर से कर ही देता हूँ। एक बार ये कोड फिर से रन हो जाए फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, ओके, ये रन कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैं इसे दूसरी डायरेक्टरी में ले जाता हूँ। अरे एक मिनट, मुझे यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। हाँ, इसमें जो इंपोर्ट टेस्ट है उसे मैंने यहाँ से कट कर दिया और मैं इसे डेस्कटॉप पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ आ गया। अब आप इसे रन करेंगे तो क्या होगा, आपने जैसे ही रन किया एरर आ गया, नो मॉड्यूल नेम्ड इंपोर्ट टेस्ट। हाँ, वो नॉर्मल सी बात है क्योंकि इंपोर्ट टेस्ट जो लोकेशन पे चेक कर रहा था वहां पे तो हम देख ही नहीं रहे। तो आप कहेंगे आपको वहां का मॉड्यूल यूज करना है, तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हमने sys इंपोर्ट किया है, अब sys डॉट पाथ डॉट हम लिस्ट की मेथड यूज करेंगे अपेंड। अब हमें अपना वो पाथ है ना जो डेस्कटॉप पे रखा है, तो उसे पेस्ट करना है। मैंने लिख के रखा है तो मैं वहीं से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे ही टाइप कर सकते हैं, एक सेकंड। ठीक है, हाँ अब हम इसे ओके रन करवाएंगे तो हमारे पास आ गया 3। देखो एरर चली गई। एक मिनट, मैं फिर से फॉन्ट साइज कर देता हूँ 29 की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट sys करके sys डॉट पाथ डॉट अपेंड करके जो नई फाइल का पाथ है वो यहाँ पे अपेंड कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि ये जो है जहां देख रहा था हमने पाथ की लिस्ट देखी थी, उस पाथ की लिस्ट में ये पाथ भी ऐड हो गया। तो वहां जाके भी उसने देख लिया और वहां उसे इंपोर्ट टेस्ट नाम का मॉड्यूल मिल गया, तो उसने उसे एज IT इंपोर्ट कर लिया और फिर यहाँ टेस्ट के अंदर यूज करके टेस्ट को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो इस प्रोग्राम ने ऐसे काम किया। अब आप कहेंगे कि ये एस का क्या मीनिंग है, मतलब एस क्यों करते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड वैसे मेथड है। कई बार नाम बहुत बड़े होते हैं तो उस वक्त काम आती है। हम ज्यादातर इसे यूज करते हैं जब हम नंपाई को या मतलब आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में जाएंगे तो वहां इसका बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। हम जो नंपाई होती है, नंपाई एक सेकंड, उसे एज NP करते हैं, पांडास एज PD करेंगे और मैटप्लॉटलिब को हम एज PLT इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा काम किया जाता है। तो ये एस करके जो छोटा नाम होता है उसका बहुत ज्यादा तब यूज होता है जब हम पूरी फाइल को यूज कर रहे हो, मतलब पूरी फाइल। हाँ, मतलब फ्रॉम वाले में भी उसे यूज करते हैं, पर इसमें ज्यादा जब लाइब्रेरी स्टैंडर्ड हो, मतलब कि हमने लिखी हुई ना हो। अब कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है जैसे कि रैंडम, या फिर पाइथन की मैथ लाइब्रेरी, या फिर होती है पाइथन की टाइम लाइब्रेरी, पाइथन की OS लाइब्रेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये हमने नहीं लिखी है। ये आप कह सकते हैं कि
कुछ बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स ने लिखी है उन मेथड्स के लिए जो ज़्यादातर यूज़ होती है, तो हर बार किसी प्रोग्रामर को लिखना ना पड़े उसलिए उन्होंने ये लाइब्रेरीज़ लिख दी है। और वो लाइब्रेरीज़ इस तरह से लिखी होती है कि सीधा आप जैसे कि इंपोर्ट ओएस करके यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं होता। इसलिए वो लाइब्रेरीज प्रोग्रामर के काम को काफी आसान कर देती है। तो उस लाइब्रेरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, काफी डिटेल में बात करेंगे। ओएस लाइब्रेरी की तो बहुत डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही साथ एसवाईएस की थोड़ी बात करेंगे, टाइम की, रैंडम क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करना हो या किसी लिस्ट में से रैंडम वैल्यू निकालनी हो, उस सब के लिए काम आता है वो। फिर टाइम लाइब्रेरी, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि टाइम के लिए, उस सब की हम बात करेंगे। और फिर हम आगे आगे के एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।